पबजी मोबाइल एक ऐसी गेम है जिसने दुनिया भर के बच्चों ही नहीं बल्कि सभी को अपना दीवाना बना रखा है और लोग अपने काम पे से आने के बाद में लग जाते हैं पबजी मोबाइल में और भूल जाते हैं अपनी सोशल लाइफ को। जिसके बाद में दोस्त जब उनसे महीने भर बाद मिलता है तो वो पूछता है भाई इतने दिन कहाँ था। वो कहता पबजी मोबाइल खेलता था, मैं घर में निकलता नहीं था बाहर। तो यही हाल हर जगह हो रहा है, वो अपनी सोशल लाइफ भूल रहे हैं। जिस तरीके से बिहार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी इसी को खेलते हुए पाए गए और जहां पर यह भी कंप्लेंट आई है कि अब ये सोल्जर आपस में इतनी बातचीत भी नहीं करते हैं जितनी पहले कर लिया करते थे जब तक पबजी मोबाइल नहीं थी। और अब पबजी मोबाइल को सीआरपीएफ के अंदर बिल्कुल बैन कर दिया गया और यहां पर हर एक के मोबाइल से इसको अनइंस्टॉल कर दिया गया है और रैंडमली इसकी चेकिंग भी की जाती है कि किसी के मोबाइल में कहीं पबजी मोबाइल है तो नहीं, और जो पाया जाता है फिर उसको सजा भी मिलती है। तो फिलहाल के लिए पबजी मोबाइल ने लोगों की सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म करके रख दी और यहाँ तक कि सोल्जर्स को भी नहीं छोड़ा है। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है पार्थ शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। बहुत से लोगों के दिमाग में नासा के लिए सिर्फ एक ही बात आती है कि नासा झूठ बोलता है मून लैंडिंग के लिए, क्योंकि वो 40-50 साल पहले कई बार मून पर गया था लेकिन दोबारा से वो अब जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ वाली फीलिंग आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2024 वो साल है जब नासा शायद दोबारा से मून पर जा सकता है, जहां पर एक महिला एस्ट्रोनॉट को भी भेजा जाएगा इस मिशन के अंदर, जो कि दुनिया की पहली महिला होगी जिसने चांद पर कदम रखा होगा। लेकिन यहाँ पर ये सारे फैसले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूएस कांग्रेस का अप्रूवल जरूरी होगा, तभी जाके ये मिशन का बजट अप्रूव किया जा सकेगा। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के बारे में तो आपने खूब सुन लिया होगा कि किस तरीके से इसकी जो डिस्प्ले है वो भी फोल्ड हो जाती है, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा फोल्डेबल लैपटॉप, जो कि होता है फोल्डेबल पहले से ही, लेकिन इसकी डिस्प्ले को आप फोल्ड कर सकते हो, जो कि लिनोवो लाने वाला है। और ये किस तरीके का होगा तभी देखने को मिलेगा, लेकिन ये दुनिया का पहला फोल्डेबल डिस्प्ले लैपटॉप होगा। पिछले साल 2018 में गूगल के ऊपर एक लॉ सूट फाइल किया गया था गूगल पिक्सल एक्सेल यूजर द्वारा, क्योंकि उसका फोन कई बार खराब हो गया था, जिसके बाद में उसे रिप्लेसमेंट भी मिली तो वो भी फॉल्टी थी, जिसके बाद में उसने लॉ सूट फाइल किया था। और यहाँ पर इसने इस लॉ सूट की सेटलमेंट कर लिए गूगल के साथ में, जहां पर इसने हर गूगल पिक्सल यूजर का भला कर दिया है। क्योंकि अब अगर उनका फोन फॉल्टी निकलता है और वो जाते हैं सर्विस सेंटर में तो उनको $350 मिलेंगे उनकी पहली बार फॉल्ट निकलने पर। लेकिन अगर दूसरी बार गूगल पिक्सल के अंदर कोई फॉल्ट निकल जाता है तो यहाँ पर गूगल $500 का कंपनसेशन भी देगा ओरिजिनल बायर को। ऐसा नहीं है कि किसी ने सेकंड हैंड खरीद लिया उसके बाद वो पहुंच जाता है कि भैया मेरा फोन खराब हो गया, नहीं, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल परचेजर को ही ये पैसे मिलेंगे, जो कि $500 सेकेंड टाइम पे, $350 पहली बार में। चाइना के शंघाई में एक नए तरीके से और यूनिक तरीके से कॉफी को सर्व किया जाता है, जहां पर कॉटन कैंडी का एक बादल बना के कॉफी के ऊपर रख दिया जाता है, जिसको हम बुड्ढी के बाल भी कहा करते हैं इंडिया के अंदर। और इसके बाद में जो कॉफी की भाप निकलती है उससे ये कॉटन कैंडी पिघलने लगती है और इसकी एक बारिश सी हो जाती है उस कॉफी के ऊपर। इसी के साथ साथ इसको सूखा भी खाया जा सकता है, जिसके बाद में कॉफी पी लो। तो इस तरीके से वहां पे सर्व की जाती है, जिसके बाद में लोग पैसे देके निकल लेते हैं। उबर ओला के अंदर तो आपने खूब सफर किया होगा, जहां पर कई बार ड्राइवर ऐसा भी मिल जाता है जो खूब बातें करता है और कई बार ड्राइवर ऐसा मिल जाता है जो कि बिल्कुल भी बात नहीं करता और चुपचाप अपनी ड्राइविंग कर रहा होता है। अगर उससे आप कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश भी करो तो भी वो एक आध जवाब देके चुप ही हो जाता है, बस उसे अपने काम पे ध्यान रहता है। लेकिन यहाँ पर यूएस के अंदर आप उबर की ऐप से ऐसे ड्राइवर को भी सिलेक्ट कर सकते हो जो ज्यादा बातें करता है, या फिर ऐसे ड्राइवर को सिलेक्ट कर सकते हो जो बिल्कुल भी बात नहीं करता है या फिर कम बातें करता है। ये आप पे डिपेंड करता है। आप इस ऐप के जरिए ही सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया हमें इस तरीके का ड्राइवर चाहिए। तो ये फीचर तो मेरे ख्याल से हर जगह होना चाहिए, क्योंकि किसको पसंद है बोरिंग सफर करना। यहाँ पर कई सारे देश कहते होंगे कि फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम हमारे देश में कब आएगा, लेकिन जिन देशों में ये आ रखा है वहां के लोग कहते हैं भैया इसको बैन करो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। जहां पर सैन फ्रांसिस्को की गवर्नमेंट ने फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम को बैन कर दिया है इस सिटी के अंदर, जहां पर पुलिस तक इसको यूज
नहीं कर सकती, बाकी दूसरी कंपनियों को तो भूल ही जाओ। एज़टेक सिविलाइजेशन के दौर में पॉपकॉर्न्स की वैल्यू बहुत हुआ करती थी, जिस तरीके से आज के वक्त में हमारे लिए सोने चांदी की कीमत बहुत हुआ करती है, क्योंकि इससे हम अपनी ज्वेलरी बनाकर पहन लेते हैं। और उस टाइम पर वो पॉपकॉर्न की ज्वेलरी बनाकर पहना करते थे। इसको पिरो के वो गले में माला पहन लेते थे, हाथ में ब्रेसलेट बना लेते थे और पाँव की पजेब वगैरह इस तरीके की कई आभूषण वो बना लिया करते थे पॉपकॉर्न से ही। एक मेंढक की प्रजाति होती है जिसको बोला जाता है टोमेटो फ्रॉग, जो कि अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए अपने शिकारियों से खास तरीके का ग्लू छोड़ता है, जो कि उनके शिकारियों के मुंह को चिपका देता है अगर वो इसको खा लेते हैं। और इसी के साथ साथ अगर नहीं भी खाते, उनके होठों पर लग जाता है तो वो चिपके रह जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई शिकारी इसका शिकार करे तो भी मुसीबत, टच हो जाए तो भी मुसीबत, क्योंकि उनके लिए एक सुसाइड ही होगा जो इसको खा के अपने मुंह बंद करवा लेगा। 2015 में बीजिंग एयरपोर्ट पे एक चाइनीज महिला को पकड़ा गया था कॉन्यैक बॉटल के साथ में। जिसको नहीं मालूम है कॉन्यैक क्या होता है, तो एक हाई क्वालिटी की ब्रांडी होती है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ये फ्रांस की ब्रांड है। तो यहाँ पर इसको पकड़ा गया, जिसके बाद में इसको कहा गया कि ये ले जाना अलाउड नहीं है। जिसके बाद में ये कहाँ छोड़ती उस बोतल को, इसने खोली और पी डाली और उसके बाद में निकल गई। मेरे ख्याल से इसने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, उसने घी पिया था, इसने दारू पी। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। शाम ਨੂੰ